Hello students, I am Poonam and today we are going to solve exercise 3.7 question number 4, 5, 6 of chapter 3 for class 6th. Now let us start. And our question number 4 is determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. वह छोटा से छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जो 6, 8 और 12 से पूरा पूरा डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो आपने जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, जब आपसे कहा जाए कि एग्जैक्टली डिविजिबल और कुछ नंबर दिए गए हो आपको, तो हमें उसका एलसीएम निकालना है। यहाँ पर जो ये स्मॉलेस्ट यूज हुआ है वर्ड, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के लिए यूज हुआ है। ओके, यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 3 डिजिट वाला। तो सबसे पहले हम 6, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम की फुल फॉर्म हमारी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होता है। एंड गिवन नंबर्स आर 6, 8, 12। 6 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए हमने उसके सबको इकट्ठा रख लेंगे और सबके फैक्टर्स निकाल लेंगे। हम देखते हैं कि 6, 8, 12 सभी 2 से डिविजिबल है। तो इसी तरह से करके हमने, आई होप कि सभी बच्चों को एलसीएम निकालना आता होगा। तो एलसीएम हमने लिया, तो एलसीएम 8, 6 और 12 का हमारा जाएगा 2 × 2 × 2 एंड × 3। आपस में इनको सबको मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। 24 हमारा एलसीएम होगा। अब हमें कहा गया है कि 3 डिजिट वाला नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा क्या होगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं तो 1 के साथ 0 लगा लेते हैं। जितने भी हमें डिजिट चाहिए 0 लगाकर हम उतने डिजिट बना लेते हैं। तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या बनेगा, 100। अब 100 तो 6, 8 और 12 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 24 हमारा एलसीएम है, 24 6, 8 और 12 तीनों से हमारा डिविजिबल होगा। तो इसीलिए 24 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सब भी 6, 8 और 12 से डिविजिबल होंगे। यहाँ पर हमें 24 का एक ऐसा मल्टीपल लेना है जो 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर हो और साथ में 6 और 8, 12 तीनों से डिविजिबल हो। तो 100 को 24 से डिवाइड करने पर हमें 4 टाइम्स ये पूरा पूरा कटता है और हमारा यहाँ पर 4 रिमाइंडर बच जाता है। 24 4 जा 96, लेकिन 96 तो हमारा ये 2 डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 डिजिट नंबर। अगर इसको मैं 5 टाइम आगे लेकर जाती हूँ 24 को, तो ये हमारा हो जाएगा 120। एक तो मेथड ये है कि हम यहीं पर इसको इस तरह से चेक कर ले। दूसरा हमारा ये है कि देयरफॉर द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। हमारे पास नंबर क्या है, 100। 100 में अगर मैं 24 प्लस करके -4 कर देती हूँ, क्योंकि हमारे पास 96 24 से डिविजिबल है, लेकिन नंबर हमारे पास 100 है और 100 में 4 हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये 4 माइनस कर दिए। मतलब कि हमें 100 में क्या प्लस करना पड़ेगा, ओनली 20। तो 100 में अगर हम 20 प्लस कर देंगे तो हमें नंबर मिलेगा 120। और यहाँ पर मैंने आपको टेबल से भी समझाया है कि अगर 24 को 4 टाइम करते हैं तो 96 जो 2 डिजिट बनता है, और अगर हम 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये बन जाएगा हमारा 120। और यहाँ भी हमें 120 ही मिला है। तो 120 ही 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो हमारा आंसर क्या है, 120। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम इसमें भी क्या करेंगे, क्योंकि डिविजिबल पूछा है तो डिविजिबल जब भी आपसे पूछा जाए तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो हम इसका हमारे गिवन नंबर्स है 8, 10, 12। हम 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे और हमारा एलसीएम बनेगा 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो 8, 10 और 12 का एलसीएम क्या बनेगा, 120। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट। और जब हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं ना, जितने भी डिजिट हमें पूछा गया उतने टाइम हम 9 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 999, 999 बनेगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, स्मॉलेस्ट, यहाँ पर हमारा ग्रेटेस्ट होना चाहिए जो 8, 10, 12 तीनों से डिविजिबल हो। अब इसका एलसीएम 120 है। 120 एक ऐसा नंबर है जो 8, 10 और 12 से तीनों से डिविजिबल है। तो 120 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सब भी हमारे 8, 10 और 20 से डिविजिबल होंगे। तो इसलिए हम 999 को 120 से डिवाइड कर लेंगे। जब हमने 999 को 120 से डिवाइड किया तो 8 टाइम हमारा टेबल जाएगा 120 को। जब 8 टाइम हमने किया तो 960 हमारा आएगा। माइनस करके हमारे पास रिमाइंडर बचता है 339। अगर मैं 120 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा 1080 आ जाएगा। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये हमारे 4 डिजिट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हमारे 4 डिजिट, जबकि हमें तो 3 डिजिट का नंबर चाहिए ना। ये बात क्लियर है आपको कि यहाँ पर अगर मैं 8 टाइम करती हूँ तो 960 बनता है, लेकिन अगर मैं इसको 9 टाइम कर देती हूँ तो ये हमारा 1080 बन जाएगा, जो 4 डिजिट का नंबर है। इसलिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर 999 में से 39 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें 960 मिलेगा। और 960 हमारा एक ऐसा नंबर है जो 8, 10 और 12 तीनों से डिविजिबल है। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्लस किया था और इस क्वेश्चन में हमने माइनस किया है, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन में प्लस करती हूँ तो ये मेरा 3 डिजिट से बड़ा नंबर बन जाएगा, और अगर लास्ट क्वेश्चन में मैं माइनस करती तो वो मेरा 2 डिजिट नंबर बन जाता। तो मैं यहाँ पर आप ये डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे कि पिछली क्वेश्चन में हमने प्लस क्यों किया है और इस क्वेश्चन में हमने माइनस क्यों किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर है 960। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज the traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively। क्वेश्चन में रेस्पेक्टिवली का मतलब है यहाँ पर 3 ट्रैफिक लाइट्स है। जो पहली लाइट है वो हमारी 48 सेकंड के बाद चेंज होती है, जो दूसरी लाइट है वो 72 सेकंड्स के बाद चेंज होती है, और जो हमारी थर्ड लाइट है, तीसरी लाइट है, वो 108 सेकंड के बाद चेंज होती है। इफ़ दे चेंज सिमुलटेनियसली एट 7 AM, अगर वे तीनों लाइट एक साथ 7 बजे चेंज होती है, एट वॉट टाइम विल दे चेंज सिमुलटेनियसली अगेन, तो किस टाइम पर वे तीनों लाइट फिर से एक साथ चेंज होगी। मतलब कि लाइट्स है तीनों 7 बजे एक साथ उन्होंने जलना शुरू किया, लेकिन दोबारा जलने का जो टाइम है, आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी होगी, वो जलती रहती है, बुझती रहती है। तो जो तीनों लाइट है ना, उनका दोबारा जलने का जो टाइम है वो सबका अलग अलग है।
लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा फिर से जब वो तीनों एक साथ ब्लिंक करेगी, एक साथ जलेंगी तीनों, तो हमने वही टाइम बताया है। तो जैसे हमें 3 नंबर दे दिए हैं, तो वो दोबारा से मतलब कि कौन सा उनका नंबर होगा जो तीनों से डिविजिबल होगा, तो सेम उसी क्वेश्चन की तरह हम इन सब का भी एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन टाइम्स का एलसीएम निकालने पर हमें जो टाइम मिलेगा उसी टाइम पर दोबारा से ये एक साथ ब्लिंक करेगी। फर्स्ट लाइट चेंजेज आफ्टर 48 seconds, सेकेंड लाइट चेंज आफ्टर 72 seconds एंड थर्ड लाइट चेंजेज आफ्टर 108 seconds। इसी तरह से हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 48, 72, 108 इन सब के फैक्टर्स करने पर हमें एक साथ रख के फैक्टर करेंगे तो हमें ये नंबर इसके फैक्टर्स मिलेंगे। तो एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 2 से हमारा 432 सेकेंड्स आ जाएगा जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। Therefore, after 432 seconds, the lights changes simultaneously. 432 सेकेंड्स के बाद तीनों लाइट्स एक साथ फिर से जलेगी। ये तो हमारे सेकंड सुबह के इतने सेकंड के बाद वो हमारी तीनों लाइट्स एक साथ जलेगी। अभी हमें टाइम बताना है कि वो किस टाइम पर चेंज होगी। हमें क्वेश्चन में बताया कि 7 बजे, वो सुबह के 7 बजे एक साथ जली थी, तो 432 को पहले हम मिनट्स में चेंज कर लेंगे, जो हमारी 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स बनेगी। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, कई बच्चों को एकदम से ये समझ नहीं आता कि मैडम ने ये कैसे लिख दिया है। 60 सेकेंड्स में हमारे 1 मिनट होंगे और 1 सेकेंड हमारा 1/60 मिनट्स के इक्वल होगा। तो 432 सेकेंड्स में हमारे, ये हमारा 1 सेकेंड में मिनट है, तो 1 सेकेंड में जितने मिनट है उसे 432 से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिलेगा। तो 432 को 60 से डिवाइड करने पर हमें 7 मिनट तो कंप्लीट मिलेंगे और 12 सेकेंड्स हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो ये हमारे सेकेंड्स रह जाएंगे। तो हमारा टाइम बनता है 7 मिनट्स और 12 सेकेंड्स। Therefore, the time when they will change simultaneously again, तो वो टाइम जब ये दोबारा से एक साथ चेंज होगी, पहले कब चेंज हुई थी वो 7 AM पर। 7 AM में हम 7 मिनट और 12 सेकेंड को ऐड कर देंगे और हमारा टाइम बनेगा 7 AM, 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकेंड। और ये AM सुबह का टाइम है, ये हमारा आवर होता है, ये हमारी मिनट और ये सेकंड। यहाँ पर हमारा 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पर तीनों लाइट्स फिर से एक साथ ब्लिंक करेंगी। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।